केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आज हम लोग दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। देखिए दोस्त, रिएक्शन नंबर 2 है हमारा अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, RNGX जिसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। सबसे पहले दोस्त इसका जनरल लैंग्वेज लिखते हैं। जनरल लैंग्वेज है हमारा, जब अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्केन बनता है। अब इसका जनरल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। जनरल रिएक्शन देखिए दोस्तों, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करने जा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले दोस्त जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, तो अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अल्काइल ग्रुप नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। जहां पर ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब देखिए दोस्त, इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर लिखिए हम अल्काइल ग्रुप, और ये नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को आपस में जोड़ दिए, यहाँ पर बन गया मेरा बॉन्ड। यहाँ से दोस्त अल्काइल ग्रुप को हटाए, यहाँ से H प्लस को हटाए, इन दोनों को जोड़कर बना दिए हम अल्केन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, RH को बोलते हैं अल्केन, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग अल्केन। अब ये बच गया मेरा मैग्नीशियम हैलाइड और ये बच गया अल्कोक्साइड ग्रुप। तो मैग्नीशियम हैलाइड था तो यहाँ पर लिख दिया हम मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड, यहाँ पर बना दिए बॉन्ड। अल्कोक्सी ग्रुप है तो यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप लगा दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर लिख दिए हम अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का सबस्ट्रेट के रूप में, तो यहाँ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना दिए। रिएजेंट के रूप में अल्कोहल था तो यहाँ पर बना दिया मेल्फोरस। अल्काइल के ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज लिख दिए। तो जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्केन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। हम दोस्त इस जनरल रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ते हैं। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करने जा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम दोस्त इथाइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हम जानते हैं दोस्त मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कार्बन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए दोस्त मिथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये हमारा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर है हमारा इथाइल ग्रुप, यहाँ पर लिखिए हम दोस्त इथाइल ग्रुप। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ गया तो बना लिया बॉन्ड। CH2 में एक हाइड्रोजन आया तो बना लिया CH3। यहाँ पर लिखिए हम दोस्त CH3। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखिए दो कार्बन का अल्केन बना जिसको हम लोग इथेन बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्त कि सबस्ट्रेट से इथाइल ग्रुप को हटाएं और रिएजेंट से प्रोटॉन को हटाएं और दोनों को जोड़कर इथेन बना दिए। अब यहाँ पर बचा हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ बचा मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो यहाँ पर लिख दिए हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लिया बॉन्ड। यहाँ पर हमारा मिथऑक्साइड ग्रुप है, यहाँ पर लिखिए मिथऑक्साइड ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए थे तो यहाँ पर लिखिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जहाँ पर मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था। रिएजेंट के रूप में मिथाइल अल्कोहल था, ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज था। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इस अल्कोहल का नाम है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल हमारे दोस्त कॉमन नेम है, यूपेक नेम होगा मिथानॉल और इसलिए इस बाय प्रोडक्ट का नाम है मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।